डिजिटल इंडिया कैंपेन के 6 साल पूरे लाभार्थियों से रूबरू हुए पीएम मोदी। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों से बात की। पीएम ने साथ ही दीक्षा प्रोग्राम के जरिए बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स से संवाद किया और कोरोना काल में इससे कैसे मदद पहुंची इसकी जानकारी ली। वहीं चंपारण के शुभम से पीएम मोदी ने बात की, पूछा आपको क्या फायदा हुआ। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसको आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण के शुभम से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया मुहिम के 6 साल पूरा होने पर इस अभियान के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर इनाम योजना के लाभार्थियों के साथ बात की। पीएम मोदी के साथ डिजिटल इंडिया को लेकर लाभार्थियों ने अपने अनुभव को साझा किया। पीएम मोदी बिहार के पूर्वी चंपारण के शुभम और उनकी दादी से बातचीत की। पीएम मोदी ने पूछा आपको क्या फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा आने जाने का खर्च बचा, साथ ही कोरोना काल में लोगों के संपर्क में आने से बच गए। ई संजीवनी ऐप के जरिए वे इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले पाते हैं। इससे पहले दादी को लखनऊ ले जाना पड़ता था। गांव में इंटरनेट तकनीक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी की समस्या को लेकर भी पीएम मोदी के द्वारा पूछे गए सवाल पर शुभम ने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं हुई है। इलाज के लिए डॉक्टर से बातचीत भी पर्ची ऐप के जरिए मिल जाती है। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया कि ई संजीवनी का बड़ा फायदा यह है कि इसमें मरीज की हिस्ट्री को शामिल किया जाता है। ऐसे में डॉक्टर के लिए इलाज करना आसान हो जाता है। इसके बाद पीएम ने सभी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। इसके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडियंस टीचर्ड के रूप में देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में 1,35 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कार्यक्रम में लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर पाए। डिजिटल इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकार विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। आप देख रहे थे सौराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं आपके साथ गुड़िया। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे सौराष्ट्र टीवी 24 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।